नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न स्क्वाड पर। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सिलोजिज्म का पहला जो टॉपिक हमने किया था उसमें 150 मेथड का यूज़ करके सिंगल स्टेटमेंट को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया था कि भाई स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है तो कंक्लूज़न पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव तो कंक्लूज़न नेगेटिव, और स्टेटमेंट के अंदर जो वैल्यू होती हैं ऑल के केस में 150, नो के केस में 100, सम के केस में 50-50 और सम नोट के केस में बच्चे 50-100 होंगी। और एक चीज़ और थी बच्चे कि स्टेटमेंट में जो चीज़ें होती हैं वो सारी इनकम होती हैं और कंक्लूज़न क्या होता है, अपना एक्सपेंडिचर होता है। तो भाई इनकम से एक्सपेंडिचर का हमें कंपैरिजन करना है। अगर अपनी इनकम 100 है तो हमारा एक्सपेंडिचर अप टू 100 हो सकता है, लेकिन बच्चे अगर अपनी इनकम ही 50 है तो हम कहाँ से एक्सपेंस 100 कर लेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। आज की क्लास में हम 2 टाइप की स्टेटमेंट या 3 टाइप की स्टेटमेंट को उठाएंगे। और बच्चे, मैं कमेंट्स को देख रहा था, कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो रहे थे कि सर ये तो बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा थोड़ा आगे चल के थोड़ा सा अच्छा लेवल करवाओ। तो बेटा एक बात आपको बता दूं कि जड़ से जब चीज़ें निकलेंगी ना तो धीरे 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 वो एक पेड़ का रूप लेंगी, फिर धीरे धीरे उसकी शाखाएँ फैलेंगी। तो अभी तो हम बच्चे शुरुआत कर रहे थे, धैर्य बनाए रखो। सारे के सारे केस आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगा और सारे के सारे क्वेश्चन आप मेरे साथ बने रहोगे तो बड़ी आसानी से आंसर देते रहोगे। चलिए बच्चे, आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। भाई अगर अपने को स्टेटमेंट दी जाए, अगर अपने को बच्चे स्टेटमेंट्स दी जाए, स्टेटमेंट्स है भाई अपने पास ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, और उसके बाद है ऑल बी आर सी। देखिए मेरी आदत है कि मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करवाता हूँ और हाई लेवल तक लेकर चला जाता हूँ, ठीक है। तो भाई जिसको ये लगता है कि ये चीज़ें हमें आती हैं तो अपना टाइम वेस्ट मत किया करो, ठीक है, अपनी और चीज़ें पढ़ लिया करो। अगर जिसको ये लगता है कि भाई हमें तो एक ही बार में टॉपिक अच्छे तरीके से करना है तो बने रहना पड़ेगा और हर एक बारीकियों को समझना पड़ेगा। उसके बाद अपने को बच्चे कंक्लूजन्स दिए गए हैं, अपने को कंक्लूजन्स दिए गए। फर्स्ट कंक्लूजन अपने को दिया गया है मेरे भाई, यहां पर बोला गया सम ए आर बी। सेकेंड कंक्लूजन अपने को दिखाया गया है बच्चे सम सी आर बी। थर्ड कंक्लूजन अपने को दिखाया गया है नो बी आर सी। फोर्थ कंक्लूजन अपने को दिखाया गया है बच्चे नो बी आर ए। फिफ्थ कंक्लूजन अपने को दिखाया गया है सम बी आर नॉट ए। सिक्स्थ कंक्लूजन अपने को दिखाया गया है भाई सम सी आर नॉट बी। अब उसके बाद एट्थ कंक्लूजन अपने को दिखाया गया है, एट्थ कंक्लूजन अपने को बताया गया है सम ए आर सी। नाइन्थ कंक्लूजन बताया गया है बच्चे सम सी आर ए। 10th कंक्लूजन बताया गया है नो ए आर सी। और 11th कंक्लूजन बताया गया है सम सी आर नॉट ए। काफ़ी है, चलिए इनमें प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए भाई देखो ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। अपने को 2 स्टेटमेंट दी गई, 2 स्टेटमेंट दी गई तो हम क्या करेंगे, हम सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे जो अभी तक हमने सीखा है, लास्ट क्लास वाला कॉन्सेप्ट है। अपने को करना क्या है बेटा, सीधा सीधा कंक्लूजन पर आना है। हमने देखा फर्स्ट कंक्लूजन में ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या क्या हैं, ए और बी। अब ए और बी को ये देखेंगे कि सिंगल स्टेटमेंट में कहीं पर लाई करते हैं या किसी 2 स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से ए और सी
बनेंगे। तो हमने देखा ए और बी, ठीक है, ए और बी को हमने देखा तो पहले ही स्टेटमेंट में ए और बी मिल गया। तो एक बात बताओ मेरे भाई, दूसरी स्टेटमेंट की अपने को जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। कई बार एग्जाम में होता क्या है, एक सिंगल स्टेटमेंट का अपने को क्वेश्चन दे दिया गया और हम पजल होते रहते हैं कि किस किस को कनेक्ट करें। यहां पर ए और बी दिखाया गया तो ए और बी तो मुझे एक सिंगल लाइन में ही मिल गए, सिंगल स्टेटमेंट में मिल गए, और सिंगल स्टेटमेंट में मिल गए तो अब मुझे कोई जरूरत नहीं है दूसरी स्टेटमेंट की। तो सिंगल स्टेटमेंट कैसी है बेटा? ये स्टेटमेंट कैसी है? पॉजिटिव है। अब लास्ट वाली क्लास में जो हमने सीखा था वही रूल फॉलो होगा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी क्या होना जरूरी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, बिल्कुल है जी, ठीक है। ऑल के केस में, सम के केस में ये देखो जरा, दोनों तरफ एक्सपेंस कितना होगा? 50-50 होगा। यहां पर अब एक्सपेंस के लिए इनकम को देखना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मिनिमम इनकम इसकी भी 50 तो रही होगी और मिनिमम इसकी भी 50 रही होगी, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन हमने देखा, सम सी आर बी, सी और बी फिर से सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट में लाई करते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट की हमें कोई जरूरत नहीं। हमने देखा कि ये स्टेटमेंट जो है ये भी कैसी है बेटा? पॉजिटिव है। कैसी है मेरे भाई? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट तो कंक्लूजन भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव है, बिल्कुल है, बात बन गई। अब सम के केस में कुछ भी चेक नहीं करना, आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर सी का खर्च और बी का खर्च दोनों 50-50 है। यहां पर ए का, बी की इनकम 100 है तो 100 में से 50 तो निकाल ही देगा और ये 50 में से 50 तो निकाल ही देगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव का कंपैरिजन हम कर चुके हैं और सम का केस अगर कंक्लूजन में आ जाता है तो आंख बंद करके हम कंक्लूजन को सही कर देंगे, क्योंकि मिनिमम इनकम तो 50 रही ही रही होगी। बात समझ में आई बेटा? चलिए थर्ड देखो जरा, नो बी आर सी। अब देखो बी और सी फिर से सेकंड लाइन के सेकंड स्टेटमेंट में लाई करते हैं, तो मेरे भाई कैसी है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो यहां पर ये क्या है? नेगेटिव है। कैसा है बेटा? नेगेटिव है। आंख बंद करके गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि अपने को दोनों का कॉम्बिनेशन तो अभी तक हमने यूज किया ही नहीं है, ये तो लास्ट क्लास वाला ही रिकॉल हो रहा है, ठीक है। फिर बोला गया नो बी आर ए। अब बी और ए, अब ये मत सोचना कि ये रहा बी और ये रहा ए, भाई एक ही लाइन में है बी और ए, बी और ए एक ही लाइन में है। तो हम यहां पर देखेंगे स्टेटमेंट पॉजिटिव थी तो कंक्लूजन नेगेटिव कैसे लाई करेगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बच्चे? फिफ्थ कंक्लूजन को देखेंगे, क्या बोला गया? सम बी आर नॉट ए। बी और ए फिर से यहां पर हैं, एक ही लाइन में पॉजिटिव स्टेटमेंट थी तो इनका कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना था, लेकिन ये कैसा है? नेगेटिव है। तो ये भी देखते ही गलत कर देंगे। यहां पर सी और बी के बारे में नेगेटिव कंक्लूजन आया है, सी ये रहा, बी ये रहा, और ये दोनों पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव है तो मेरे भाई कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये तो नेगेटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा? देखते ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर तो तब चेक करेंगे जब पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव नेगेटिव हो जाए, तब जाके इनकम एक्सपेंडिचर चेक किया जाता है। वो भी कब? जब कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस 100 होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? तो यहां पर आएंगे बेटा 8वें कंक्लूजन पर। देखिए अभी तक ये हमने क्या किया? सिंगल स्टेटमेंट के कंक्लूजन थे, लास्ट क्लास वाला कॉन्सेप्ट था भाई सारा का सारा। बताओ जरा यहां तक समझ में आ गया? अगर समझ में आया तो मैं इनको हटा दूं एक बार। चलिए जी इनको हटा देता हूं। अब देखो बच्चे, अब समझने की बात शुरू होती है। अब समझने की बात शुरू होती है वो क्या है? देखिए अब हम कितने स्टेटमेंट को जोड़ रहे हैं? सम ए आर सी। अब ए और सी को देखो जरा, ए कौन सी लाइन में है भाई? फर्स्ट लाइन में, और सी कौन सी लाइन में है? सेकंड लाइन में। अब ए और सी का अपने को कंक्लूजन निकालना है, तो एक बात देखो, ए के पास सी नहीं है, सी के पास ए नहीं है, लेकिन दोनों के पास बी है। दोनों के पास कौन है बेटा? बी है, एक मीडिएटर है। क्या है बच्चे? एक मीडिएटर है। इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, तो हम बोलेंगे ए और सी दो अलग अलग स्टेटमेंट में थे और दोनों स्टेटमेंट्स में एक कॉमन एलिमेंट आया। क्या आया बच्चे? एक कॉमन एलिमेंट आया, ठीक है, कॉमन एलिमेंट आया दो स्टेटमेंट्स के लिए। दो स्टेटमेंट्स के लिए एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया, क्या?
कि कॉमन क्या होना चाहिए, कोई ना कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, कॉमन एलिमेंट होना ज़रूरी है। इतनी बात समझ में आई भाई? एक तो कॉमन एलिमेंट होना ज़रूरी है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि इस कॉमन एलिमेंट की वैल्यू मिनिमम 100 ज़रूरी है। ठीक है, मिनिमम 100 होनी ज़रूरी है। मिनिमम 100 मतलब या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर। ठीक है, या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कॉमन एलिमेंट का सम जो है वो मिनिमम 150 हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक जगह 100 होगा तो एक जगह 50 होगा तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, बात को समझे बच्चे? जब मुझे ए को सी से कनेक्ट करना है तो अगर इनके बीच में कोई मीडिएटर होगा, कोई कॉमन एलिमेंट होगा, तभी कनेक्ट कर सकते हैं। इस बात को दिमाग में रखें। और कनेक्ट तभी कर सकते हैं जब इस कॉमन एलिमेंट की वैल्यू मिनिमम एक जगह क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम क्या होना चाहिए, 100 होनी चाहिए इन एनी स्टेटमेंट। ठीक है, बोल दें इसको। ठीक है भाई, किसी भी एक स्टेटमेंट में कॉमन एलिमेंट की वैल्यू क्या होनी जरूरी है मेरे भाई, 100 होनी जरूरी है। जैसे यहां पर हमने देखा ऑल के केस में वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 150। यहां पर वैल्यू कितनी आ रही है, 50, लेकिन यहां पर ऑल बी है तो यहां पर 100 वैल्यू हो गई, तो बात बन गई। मान लो यहां सम का केस होता, सम के केस में यहां वैल्यू कितनी होती, 50, ये भी 50, ये भी 50, फिर हम ए और सी के बीच में कोई भी रिजल्ट नहीं बता पाते, हम इनको अटैच नहीं कर पाते। एक कंडीशन समझ में आई? जब दो स्टेटमेंट को हमें कंबाइंड करना होता है तो हमारे लिए एक पार्ट है जो कॉमन टर्म है, वो नेसेसरी है कि कॉमन टर्म है तभी हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कॉमन टर्म नहीं है तो हम उनको कनेक्ट नहीं कर सकते। फिर एक और कंडीशन आई कि भाई कॉमन टर्म तो है, कॉमन एलिमेंट तो है, लेकिन कॉमन एलिमेंट की वैल्यू भी मिनिमम एक जगह पर 100 होनी जरूरी है। यहां पर मैंने लिख भी दिया कि मिनिमम वैल्यू 100 इन एनी स्टेटमेंट जरूरी है। ठीक है, ये बात भी हो गई। ठीक है, अब ये बात हो गई तो हम ए को सी से कनेक्ट कर देंगे। अब बात निकल कर आती है भाई, अब दो स्टेटमेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो स्टेटमेंट कैसी हैं, नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे बेटा। अगर देखिए पहली स्टेटमेंट कैसी हो जाती है, अगर पहली स्टेटमेंट मान लीजिए अगर पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है और दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव होती है तो इन दोनों का रिजल्ट जो निकल कर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी बातें हैं नोट करने वाली। एक चीज तो ये, अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव दूसरी भी पॉजिटिव तो इनका जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव वाले को तो हम एलिमिनेट कर देंगे। दूसरा क्या है भाई इनका कॉम्बिनेशन, अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है और दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव होती है तो इनका रिजल्ट जो निकल कर आएगा वो नेगेटिव निकल कर आएगा। ठीक है, कोई सा भी हो, चाहे पहली स्टेटमेंट नेगेटिव हो दूसरी पॉजिटिव, मतलब कि दोनों में से कोई एक नेगेटिव होना जरूरी है। अगर दोनों में से कोई एक नेगेटिव हुआ तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव कंक्लूजन फॉलो कभी भी नहीं करेगा। क्लियर हुआ? एक कंडीशन और है। अब एक और चीज क्या बच गई भाई कि अगर दोनों की दोनों नेगेटिव हो जाएं तो ये वाली भी स्टेटमेंट नेगेटिव हो गई और ये वाली स्टेटमेंट भी नेगेटिव हो गई। ठीक है, अब दोनों को ही हमने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। तो रिजल्ट क्या आएगा भाई, तो रिजल्ट क्या आएगा इनका। अब आप कहोगे कि पॉजिटिव पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव थे तो भी नेगेटिव आ गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव करें तो नेगेटिव नेगेटिव नहीं बेटा, यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कंक्लूजन क्या लिया जाएगा, रोंग लिया जाएगा। इसका मतलब कंक्लूजन क्या लिया जाएगा, रोंग लिया जाएगा। भाई हम कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, हम इनको अटैच कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, हम दो तरीके से स्टेटमेंट को अटैच नहीं कर सकते। पहली कंडीशन, अगर कहीं भी मीडिएटर की वैल्यू मिनिमम अगर
100 ना है, यहां पर भी 50 है, यहां पर भी 50 है, तो इनसे रिलेटेड ए और सी से रिलेटेड जितने भी कंक्लूजन होंगे सभी को गलत कर देंगे। दूसरा, हम ए और सी के रिगार्डिंग सारे के सारे कंक्लूजन कब रॉन्ग कर सकते हैं, जब ये स्टेटमेंट भी नेगेटिव होती और ये स्टेटमेंट भी नेगेटिव होती, तो हम ए और सी को कभी भी कंबाइंड नहीं कर सकते, कभी भी इनका रिजल्ट डिफाइन नहीं कर सकते, तो अपना रिजल्ट क्या आ जाता, रॉन्ग कर देते, उस कंक्लूजन को रॉन्ग कर देते। बात क्लियर हुई? नॉर्मल सी बात है भाई, पॉजिटिव 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 होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, या पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, लेकिन दोनों ही नेगेटिव हो गए तो नॉट डिफाइन, मतलब कि रॉन्ग होगा कंक्लूजन। बात क्लियर हुई? अब देखो जरा हमने देखा कि ए और सी अलग अलग दोनों लाइनों के एलिमेंट है, दोनों स्टेटमेंट की अपने को जरूरत पड़ेगी, यहां पर दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो हमने देखा ए और सी के बीच में कौन है बेटा, बी मीडिएटर है, ठीक है जी, कॉमन टर्म आ गई। क्या मिनिमम वैल्यू 100 है, यहां पर वैल्यू 50 है, यहां पर वैल्यू ऑल के केस में 100 है, ये केस तो कर गया फॉलो। अब क्या देखेंगे, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो बात बनेगी, बिल्कुल बनेगी। और सम के केस में यहां पर भी वैल्यू 50 होगी और यहां पर भी वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 50 होगी। तो अब हमें इनकम और एक्सपेंडिचर चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मिनिमम इनकम तो 50 होगी ही होगी। सम के केस में हमें आमदनी चेक नहीं करनी होती, ये खर्चा 100% सही होगा। चेक करना चाहो तो देख लो जरा, ए के पास कितनी इनकम है, 100, 50 खर्च कर देगा, बिल्कुल। सी के पास 50, सी के पास यहां पर इनकम थी 50, तो इसका एक्सपेंस 50 हो सकता है। बात क्लियर हुई? फिर आगे चले, सी और ए को देखा, तो भाई सी और ए को फिर से देखा, बी मीडिएटर बनेगा, ठीक है जी। दो कंडीशन है इनको अटैच करने की, दो कंडीशन क्या है, एक तो कॉमन टर्म होनी चाहिए, कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म की वैल्यू एक जगह मिनिमम 100 होनी चाहिए, 100 भी है। फिर ये देखेंगे दोनों पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ये कैसा है, पॉजिटिव है, और इतना आते ही मैंने देखा सम का केस है तो 50-50 वैल्यू होगी, तो आंख बंद करके मैं इसको सही कर दूंगा। अब मुझे स्टेटमेंट को बाकी देखना भी नहीं, ठीक है। नो ए आर सी, मैंने देखा ए और सी अलग अलग लाइन के एलिमेंट है, बिल्कुल है जी, इनको कंबाइंड करना पड़ेगा। ये कैसा कंक्लूजन है, नेगेटिव, और ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव का रिजल्ट तो कैसा होगा, पॉजिटिव। क्या नेगेटिव हो सकता है, गलत। सम सी आर नोट क्या है, नेगेटिव है। किस किस के बारे में, सी और ए के बारे में। सी और ए के बारे में कंबाइंड होना तो जरूरी है, लेकिन पहले पॉजिटिव नेगेटिव देख लो। अगर दोनों की जरूरत पड़ रही है तो दोनों पॉजिटिव हैं, और ये क्या है, नेगेटिव है, तो ये लाई नहीं करेगा। क्लियर हुई बच्चे बात? धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। बताओ जरा कोई डाउट है तो। बात क्लियर हो गई? देखिए फिर से बता रहा हूं, अपने को दो चीज और नहीं सीखनी है आज की क्लास में, सिर्फ दो चीज नहीं सीखी। टू स्टेटमेंट्स जब भी आती हैं, दो स्टेटमेंट जब भी आती हैं, तो अपने को दो बातें और नहीं सीखनी है कि भाई ये क्या होगा, दोनों में एक कॉमन टर्म का होना ज़रूरी है, कॉमन एलिमेंट का होना ज़रूरी है, और जो कॉमन एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू मिनिमम एक जगह 100 होनी ज़रूरी है, ठीक है। फिर ये तो हम करते ही, पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो दोनों पॉजिटिव आ गए तो पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव का रिजल्ट नेगेटिव आता है, अगर एक नेगेटिव हो गया तो रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा, और दोनों जब नेगेटिव हो जाएंगे बेटा तो फिर हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। हम ये नहीं लिखेंगे, उस कंक्लूजन को रॉन्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, उस कंक्लूजन को रॉन्ग कर देंगे। देखो जरा चीजें समझ में आई? बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अगर स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक ढंग से चीजों को सीखोगे ना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी परेशानी क्या होती है कि हम भागते रहते हैं, हमारा दिमाग जो है वो ज़्यादा दौड़ता रहता है, हमसे तेज़ दौड़ता रहता है, हमारे अंदर की फीलिंग तेज़ दौड़ती रहती है। सब्र कीजिए बंदे, सब्र कीजिए, सारी चीज़ें धीरे बाय स्टेप क्लियर होती हैं, ठीक है। कुछ कैंडिडेट के मैं कमेंट्स देख रहा था, स्पेशली उनको बोल रहा हूँ बच्चे थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। क्वेश्चन हर टाइप के, हर लेवल के होंगे, लेकिन हर एक उस कैंडिडेट को साथ लेके चलना पड़ेगा जो इस भीड़ में नया नया शामिल हुआ है, ठीक है।
चलिए स्टेटमेंट है आपके पास नो ए आर के, और फिर है मेरे भाई सम ए आर पी। कंक्लूजन्स देता हूं आपको। कंक्लूजन्स दिए गए हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है, अब ज़्यादा कंक्लूजन नहीं लेके चलूंगा, थोड़े थोड़े कंक्लूजन लेके चलूंगा। यहां पर बोला गया है सम के आर ए। सेकंड कंक्लूजन है सम पी आर ए। थर्ड कंक्लूजन है नो पी आर के। फोर्थ कंक्लूजन है सम के आर नोट पी। देखिए भाई, ज़्यादा कंक्लूजन मैंने नहीं लिए ताकि मैं आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। देखिए बच्चे, अपने को स्टेटमेंट दी गई हैं दो चीज़ें, ज़रा रिकॉल करो। दोनों स्टेटमेंट को अगर अटैच करना है तो हम क्या करेंगे, मीडिएटर देखेंगे, और मीडिएटर की एक जगह पर वैल्यू मिनिमम 100 होनी ज़रूरी है। अगर दोनों जगह 100 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो और भी अच्छी बात है, कम नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों जगह 50 हुई तो आंख बंद करके कंक्लूजन को रॉन्ग कर देंगे। अगर दोनों जगह में से एक जगह वैल्यू 100 हो भी गई तो फिर हमें एक चीज़ और चेक करनी है कि दोनों स्टेटमेंट कैसी थी, उनका नेचर कैसा था। पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिजल्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव तो रिजल्ट नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव तो भी रिजल्ट नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव तो रिजल्ट रॉन्ग, कांट बी डिफाइन। ठीक है, तो बस यही चीज़ें देखनी है। टॉपिक में कुछ है क्या? अरे कुछ भी तो नहीं है मेरे भाई। देखो जरा, के और ए, पहली बात तो ये देखो कंक्लूजन कैसा है, कंक्लूजन है भाई पॉजिटिव। ठीक है, और किसके रिगार्डिंग है, के और ए। तो मैंने देखा के और ए तो ऊपर ही है, और कैसी है स्टेटमेंट, नेगेटिव है। कैसी है मेरे भाई, नेगेटिव। नेगेटिव का पॉजिटिव रिजल्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, गलत कर देंगे, हो गया। सम पी आर ए, पी और ए को देखेंगे कैसा नेचर है, पॉजिटिव नेचर है। तो पी और ए को देखेंगे, पी और ए ये रहा, बिल्कुल है। तो यहां पर हमने देखा ये पॉजिटिव है, सिर्फ अकेली सेकंड स्टेटमेंट से जरूरत है, अपने सेकंड स्टेटमेंट से हम आंसर बना सकते हैं। और सम के केस में ए की वैल्यू भी 50 होगी और पी की वैल्यू भी कितनी होगी, 50, और सम के केस में इन दोनों की वैल्यू 50-50, तो आंख बंद करके सही कर देंगे। फिर नो पी आर के, दिमाग में दो दो चीज चलेंगे कि एक तो है नेगेटिव और पी और के को देखना है। पी और के अलग अलग लाइन के एलिमेंट हैं, तो इनका कोई कॉमन है क्या, ए कॉमन है। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी है कि क्रॉस में ही कॉमन हो, ऊपर पैरेलल भी तो कॉमन हो सकता है। कॉमन हुआ तो अपनी ये है कंडीशन कि भाई कॉमन हुआ तो एक जगह पर वैल्यू 100 होनी जरूरी है। नो के केस में वैल्यू 100 होती है, बिल्कुल होती है जी। तो वैल्यू 100 आ गई। अब दोनों की जरूरत पड़ेगी अपने को, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा, बताओ जरा। अभी तो आपको बताया था कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो रिजल्ट कैसा आएगा बच्चे, नेगेटिव आएगा। अब हमने देखा ये रिजल्ट तो नेगेटिव है, बात बिल्कुल सही बन रही है। फिर अपने को क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर। अगर सम होता या 50-50 तो नेगेटिव में कभी वैल्यू होती ही नहीं है। तो यहां पर नो के केस में दोनों जगह वैल्यू क्या होगी, 100 होगी। दोनों जगह वैल्यू क्या होगी, 100 होगी। तो हमें इनकम चेक करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी भाई। पी की इनकम देखो जरा, पी की इनकम तो 50 है, तो 100 खर्च उठा लेगा क्या, नहीं उठाएगा, तो गलत हो गया। ठीक है, फिर आगे देखा सम के आर नोट। नोट है तो नेगेटिव है, और किसके रिगार्डिंग, पी और के रिगार्डिंग। पी और के फिर से दोनों लाइनों के एलिमेंट हैं, दोनों की जरूरत पड़ेगी। दोनों का नेचर कैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव, रिजल्ट नेगेटिव नेगेटिव है। इनकम एक्सपेंडिचर चेक कर लो। सम के केस में के को तो चेक नहीं करना क्योंकि यहां पर तो वैल्यू 50 है, तो 50 चेक नहीं करनी, बस पी को चेक करना है कि पी की अगर इनकम 100 है तो खर्चा 100 हो जाएगा। हमने देखा पी की इनकम तो 50 है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। बात क्लियर हुई बच्चे, बात क्लियर हुई। वैसे तो अगर देखा जाए तो सम और नो नहीं लगेगा,
आइदर और देख रहा था लेकिन नहीं लगेगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है। इतनी बात क्लियर हुई क्या? आइदर और पे भी आएंगे अभी। अभी इस कॉन्सेप्ट को माइंड में बैठाओ। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? कोई डाउट है तो बताइए फटाफट से कमेंट करके। देखिए बेहद आसान था, बिल्कुल 2 स्टेटमेंट आ जाए तो कनेक्ट करना कितना आसान है, बिल्कुल ही तो आसान है बच्चे, बिल्कुल आसान है। देखिए मैं बोलूं फटाफट से बताओ जरा। स्टेटमेंट है नो ए आर बी और फिर बोला गया है नो बी आर सी। कंक्लूजन्स आपको दिए गए हैं, 4 कंक्लूजन लिखूंगा बस, ज़्यादा नहीं लिखूंगा, ठीक है। कंक्लूजन आपको दिखाया गया है। फर्स्ट कंक्लूजन है सम ए आर नॉट सी। सेकंड कंक्लूजन है नो सी आर ए। थर्ड कंक्लूजन है ऑल सी आर ए। फोर्थ कंक्लूजन है सम सी आर नॉट बी। देखो भाई फटाफट से देखो जरा क्या करना पड़ेगा बच्चे। 2 स्टेटमेंट हैं, 2 स्टेटमेंट हैं। कंक्लूजन को चेक करेंगे। सबसे पहले कंक्लूजन ये देखेंगे कैसा है, नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव है। किस किस के रिगार्डिंग है, सी और ए के रिगार्डिंग है। ये सी है और ये ए है, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, बी कॉमन है। कॉमन में एक जगह वैल्यू 100 होनी चाहिए, 100 है वैल्यू, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है। लेकिन ये कैसी है स्टेटमेंट, नेगेटिव है। कैसी है मेरे भाई, नेगेटिव है। और ये भी कैसी है, नेगेटिव है। और नेगेटिव नेगेटिव का रिजल्ट कांट बी डिफाइन। कांट बी डिफाइन में कंक्लूजन को क्या लेना होगा, रॉन्ग लेना होगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। जब दोनों ही स्टेटमेंट नेगेटिव हो गई तो हम कभी भी इनको अटैच नहीं कर सकते। तो ए और सी के रिगार्डिंग जितने भी कंक्लूजन होंगे वो गलत होंगे। ए और सी के रिगार्डिंग जितने भी कंक्लूजन होंगे वो गलत होंगे। ए और सी के रिगार्डिंग जितने भी कंक्लूजन होंगे वो गलत होंगे, क्योंकि ए से सी की हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। फिर बचा भाई सी और बी। सी और बी को हमने देखा तो एक सेकंड स्टेटमेंट से निकलते हैं और ये क्या है, नेगेटिव कंक्लूजन है। ये स्टेटमेंट कैसी थी मेरे भाई, ये नेगेटिव थी, तो रिजल्ट नेगेटिव होगा, बिल्कुल नेगेटिव होगा। अब नो के केस में दोनों जगह वैल्यू 100 है। जब दोनों जगह वैल्यू 100 हो गई तो कहीं पर भी खर्चा देखने की जरूरत नहीं है। खर्चा चाहे दोनों जगह 100 हो, चाहे एक जगह 100 हो और एक जगह 50 हो, क्या कर देंगे, सही कर देंगे। बात क्लियर हुई। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर उनको दिमाग में बैठा लिया तो गारंटी दे रहा हूँ टॉपिक आपको बेहद आसान और बेहद सरल, बिल्कुल आसान सा लगेगा। लेकिन उसके लिए चीज़ें सारी की सारी दिमाग में होनी ज़रूरी हैं। चलिए आगे चलें। जो आप बोल रहे थे कि सर एक तो बोल रहे थे कि भाई आइदर और का केस, कमेंट में कुछ बच्चे बोल रहे थे कि आइदर और का केस करवा दो। एक बोल रहे थे फ्यू सम का केस करवा दो। ठीक है, वो भी करवाऊंगा मेरे भाई। मैं आपको सारे के सारे नाम बता के चलूँगा कि ऑल के रिगार्डिंग जितनी भी स्टेटमेंट बनती हैं उनके अल्टरनेट नाम, अल्टरनेट नेम्स क्या क्या हो सकते हैं। सम को हम सम ना बोल के फ्यू बोल दें, सम बोल दें, 70% बोल दें। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, नो को और हम क्या क्या बोल सकते हैं, ऑल को हम क्या क्या बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ बताऊंगा। लेकिन पहले वहाँ तक पहुँचे तो एकदम से ही वहाँ पहुँचा दूंगा तो बीच वाला पोर्शन गायब हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बच्चे। ठीक है, विश्वास रखिए, आपको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। चाहे आप एनटीपीसी में चले जाना, चाहे आप आपके गेट के एग्ज़ाम में यहाँ से कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन आ जाए, या फिर सीएससी में कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, या फिर आपका कोई पीएसयू का कोई एग्ज़ाम है, बैंकिंग का एग्ज़ाम है, वहाँ पर क्वेश्चन आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र बनाना पड़ेगा, सब्र बनाए रखना पड़ेगा। आज आपको एक 2-4 लाइनों की एक बात बताता हूँ, सुनना ध्यान से। जो जल्दी जल्दी करते रहते हैं ना, तो उनको देखकर मेरे दिमाग में
कुछ बात आ गई, ठीक है। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर डायरेक्ट है ना जो लेवल अच्छा करवा दो। तो बेटा एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं, एक छोटी सी एक स्टोरी आपको सुनाना चाह रहा हूँ, सुनना बड़े ध्यान से, अच्छी है। कभी सोचो कि सर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार एक शिष्य था, वो अपने गुरु के पास चला गया। गुरु उसका था नहीं, वैसे ही किसी भी गुरु के पास चला गया, ठीक है, जिससे वो नया नया मिला था, और गया और बोला कि अगर आप गुरु हो, रियल में ही अगर आप गुरु हो तो आप क्या करो, आप मुझे तुरंत कोई ऐसा मंत्र दे दो कि मुझे अभी की अभी ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो गुरु ने शिष्य की तरफ, उस लड़के की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा कि बच्चा नादान है, जल्दबाजी में है, उत्सुकता है चीज़ों को, लेकिन अभ्यास नहीं चाहता। तो भाई गुरुजी ने अपनी आंखें बंद की और दोबारा से आंखें खोल के उसको बताया कि बेटा एक काम कर, मैं तुझे चुटकी बजाते ही ज्ञान की पुड़िया दे दूंगा, लेकिन मेरा एक काम करना पड़ेगा बस। तो भाई शिष्य ने कहा, उस लड़के ने कहा बताओ सर, बताओ गुरुजी क्या काम करना होगा। तो बोले कि सामने आंगन में देखो मुर्गियां खेल रही हैं, ठीक है, उनमें से जाओ और एक मुर्गी को पकड़ के मेरे पास ले आओ। जितनी जल्दी तुम मुर्गी पकड़ के लेके आओगे उतनी ही जल्दी तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। लड़के ने क्या किया, बड़ी उत्सुकता थी, एकदम से मैदान में कूदा और जैसे ही झपट्टा मारा तो मुर्गी उड़ के दूसरी जगह पर, अब दूसरी जगह पर झपट्टा मारा तो तीसरी जगह पर, और ऐसे ही झपट्टे मारते 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 1 घंटा निकल गया। 1 घंटा निकलने के बाद उसको पता लग गया कि भाई ये पगड़ाई में नहीं आने वाली। वो आराम से कोने में बैठ गया और अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया कि मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ। तो उसने ध्यान लगाया कि क्यों ना मैं इस मुर्गी के पैरों पर झपट्टा मारूं सबसे पहले। अगर मैंने इसके पैर पकड़ लिए, काबू में कर लिए, तो ये नहीं उड़ पाएगी, ये नहीं छटपटा पाएगी, ठीक है। तो उस लड़के ने फिर अपनी आंखें खोली और अपना पूरा फोकस उसके पैरों पर झोंक दिया, और जैसे ही अब की बार मैदान में कूदा तो उसने उसके पंख की तरफ, उसकी गर्दन की तरफ कुछ भी नहीं देखा, बस उसके पैर देखे और एकदम से उसके पैर को झपट लिया और हाथ में मुर्गी ले जाके गुरुजी के सामने पेश कर दी। और फिर अपने आप हाथ जोड़ के गुरुजी से बोला कि गुरु, आज जो तुम मुझे सिखाना चाह रहे थे वो मैं सीख गया। मैं चाह रहा था कि आप मुझे ज्ञान की पुड़िया एकदम से दे दो, और मुझे अभ्यास हुआ, जब मैं खुद मैदान में उतरा तो मुझे अभ्यास हुआ कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले उसकी जड़ में जाना होगा। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए मुझे उसकी जड़ में जाना होगा, और जड़ में जाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और शांति बनाए रखनी होगी। तो उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से सारी की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। जो जल्दी 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 भागने की कोशिश कर रहे हैं, पहले रुकना होगा और ये देखना होगा कि चीज़ों को हम कहां से और किस तरीके से एक बढ़िया अंदाज में शुरू कर सकते हैं, और इस तरीके से कर सकते हैं कि हमें आने वाले समय में कोई भी परेशानी ना हो। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप धैर्य बनाए रखोगे और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझोगे। अगर मैं एकदम से मुर्गी पकड़ के आपके सामने पेश कर दूं तो फिर वो ज्ञान की प्राप्ति होगी नहीं बेटा, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें सिखा रहा हूं, और आप सभी का जो प्यार मुझे इस चैनल के माध्यम से मिल रहा है वो मेरे लिए बहुत ही यानी कि एनर्जेटिक है, और मोटिवेटेड फील करता हूँ। थोड़ा सा और प्यार अपना बनाए रखें और क्लासेस को अच्छे तरीके से अटेंड करें और शेयर ज़रूर कीजिए करो, क्योंकि फ्री क्लासेस हैं बेटा। इनका बेनिफिट जितने लोगों तक, बोलते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जितना इनका प्रसार और प्रचार करोगे आप, तो आप खुद देखोगे कि भाई बांटते 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 ज्ञान की प्राप्ति हमें भी इतनी हो गई कि हमें सारी चीज़ें समझ में आने लगी, ठीक है। तो चलिए बच्चे, एक और क्वेश्चन करता हूं, फिर 3 स्टेटमेंट पर आपको लेके आता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको आइदर और बताऊंगा, और फिर उसके बाद मैं आपको सारे के सारे अल्टरनेट नेम्स बताऊंगा कि ऑल को हम क्या बोल सकते हैं, सम नोट को क्या बोल सकते हैं, सम को क्या बोल सकते हैं, जिसे आप फ्यू, सम, ठीक है, कुछ ऐसा नाम दे रहे थे, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, इतने नाम बता दूंगा आपने कहीं सुने भी नहीं होंगे। चलिए देखो बच्चे, स्टेटमेंट दी गई है अपने को। स्टेटमेंट है मेरे भाई, यहाँ पर बोला गया है सम PRQ,
और फिर बोला गया है सम क्यू आर नोट जेड, सम क्यू आर नोट जेड। या फिर यहां पर मैं कर देता हूं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, यहां पर मैं कर देता हूं सम टी आर नोट पी। ठीक है, ये कर देते हैं सम टी आर नोट पी। इसके कंक्लूजन्स मैं आपको देता हूं। कंक्लूजन्स है मेरे भाई, फर्स्ट कंक्लूजन है आपके सामने, फर्स्ट कंक्लूजन है सम क्यू आर नोट टी। सेकंड कंक्लूजन है बच्चे, सेकंड कंक्लूजन है नो पी आर क्यू। थर्ड कंक्लूजन है, थर्ड कंक्लूजन है सम टी आर नोट क्यू। फोर्थ कंक्लूजन है ऑल क्यू आर टी। और फिफ्थ कंक्लूजन है, लास्ट कंक्लूजन है नो टी आर क्यू। चलिए मेरे भाई देखो जरा, देखें दो स्टेटमेंट दी गई। सबसे पहला काम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सोल्व करेंगे, फटाफट से आप देखेंगे क्यू टी और नोट है, दिमाग में सारी चीज़ें एक साथ दौड़ेंगी, क्यू टी और नेगेटिव। फिर आप देखोगे क्यू और टी, यहाँ पर क्या बच गया, पी बच गया। यहाँ पर पी की वैल्यू 100 है, सम नोट के केस में क्या होती है बच्चे, वैल्यू 50-100 होती है, तो आप तुरंत ये कर दोगे। और फिर ये देखोगे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों का रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव होगा, बस आप क्या देखोगे, क्यू का खर्चा, सम को क्यू को चेक नहीं करोगे, बस टी को देखोगे। टी की इनकम कितनी थी, 50, तो एक्सपेंस 100 नहीं हो सकता, गलत हो गया। ठीक है, फिर मैंने देखा नो पी आर क्यू, नो नेगेटिव है, नेगेटिव है। और पी और क्यू को देखेंगे, पी और क्यू ऊपर वाले में है, पी और क्यू में सम का यूज हुआ और नो में तो दोनों ही 100 होता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर हमने देखा सम टी आर नोट क्यू नेगेटिव है। ठीक है जी, टी और क्यू की बात हो रही है, टी और क्यू ये रहा, दोनों में कॉमन पी है, पी की वैल्यू 100 है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब यहां पर अपने को बस किसकी वैल्यू देखनी है, क्यू की वैल्यू देखनी है, क्यू की वैल्यू देखनी है। यहां पर हमने देखा भाई क्यू की वैल्यू कितनी है, सम के केस में तो 50 होती है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। फिर हमने देखा ऑल क्यू आर टी, क्यू और टी के बारे में बात हो रही है, क्यू और टी के बारे में बात हो रही है, तो पी कॉमन लेंगे, बिल्कुल लेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर देखा है तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है इनमें, तो रिजल्ट तो नेगेटिव होना था, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। फिर देखा नो टी आर क्यू, टी और क्यू की बात हो रही है, टी और क्यू की बात हो रही है, पी कॉमन है, एक जगह वैल्यू 100 है, बात बिल्कुल सही, और नो है तो माइनस। अब नो के केस में तो दोनों ही 100 होते हैं, अब टी और क्यू दोनों चेक करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैंने देखा कि क्यू 50 था, तो क्यू 100 तो नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। कहाँ पर दिक्कत आई बताइए। अब यहाँ पर देखिए सारे ही गलत हो गए, सारे ही गलत हो गए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आइदर और केस बन रहा होगा। अगर जिसको आता है तो बताइए, क्या इनमें से किसी में आइदर और केस बनता है, कमेंट में बताइए। और जिसको नहीं आता वो इस चीज़ से निश्चिंत रहे, क्योंकि मैंने अभी तक आपको आइदर और नहीं बताया, अभी तक आपको बस सही करना और गलत करना बताया। तो जिसके दिमाग में आइदर और केस जिसने पहले किए हुए हैं, इनमें से फटाफट से कमेंट में बताओ कि किस में आइदर और लगेगा, तो मैं कमेंट में आपका देख के चेक करता हूं कि किस में आइदर और लगेगा। ठीक है, और जिसको नहीं आते उसके लिए कोई बात नहीं, सारे ही गलत हैं, क्योंकि मैंने आइदर और अभी तक आपको करवाए ही नहीं। अब मैं 3 स्टेटमेंट को लेके चलता हूं मेरे भाई, 3 स्टेटमेंट को लेके चले। देखो भाई जरा, 3 स्टेटमेंट में तो कुछ भी नहीं, बेहद आसान है। 3 क्या, फिर तो 4 भी ले लो, चाहे 5 ले लो, चाहे कितनी भी स्टेटमेंट ले लो, बेहद आसान है अपने लिए। देखिए बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई स्टेटमेंट अपने को गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है बच्चे, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी। ठीक है, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी। ठीक है, चलिए भाई देखो जरा,
कंक्लूजन में लिखता हूं, दो कंक्लूजन एक बार लिख रहा हूं। फर्स्ट कंक्लूजन लिख रहा हूं सम डी आर ए, सेकेंड कंक्लूजन लिख रहा हूं सम बी आर डी, थर्ड कंक्लूजन लिख रहा हूं ऑल ए आर डी। चलिए भाई देखो बच्चे, पहला काम वही अपना जो मैंने आपको बताया है कि भाई पहले स्टेटमेंट का नेचर और फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन का नेचर और फिर कंक्लूजन के एलिमेंट्स। ठीक है, कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है, कैसा है भाई कंक्लूजन? पॉजिटिव है। कैसा है कंक्लूजन? पॉजिटिव है। सारे के सारे कंक्लूजन कैसे हैं बेटा? पॉजिटिव है। यहां पर डी और ए के बारे में बात हो रही है तो मैं डी और ए को ही देखूंगा। अगर मैं डी और ए को देखूंगा तो ए बी, बी सी, सी और डी, तो यहां पर ए और डी तो भाई तीसरी लाइन में है, ए और डी तीसरी लाइन में है और इसके साथ बी और सी तो कॉमन नहीं, तो मतलब तीनों ही लाइनों की अपने को जरूरत पड़ेगी। यहां से बी कॉमन, यहां से सी कॉमन, तो ए का डी से कनेक्शन बन जाएगा। लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है कि जो मीडिएटर होता है उसकी वैल्यू एक जगह पर 100 होनी जरूरी है। इन दोनों में हमने देखा, इन दोनों को अटैच कर सकते हैं क्या हम? यहां पर वैल्यू कितनी थी? 50, लेकिन यहां पर वैल्यू कितनी थी? 100। अटैच कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। अब दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट को अटैच कर सकते हैं क्या? यहां पर सी के थ्रू अटैच किया, सी की वैल्यू 50 थी, सी की वैल्यू 100 थी, वैल्यू 100 होनी जरूरी है, अटैच कर सकते हैं। तो तीनों ही अटैच हो गई तो पहले स्टेटमेंट का तीसरी स्टेटमेंट से रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। जब सब कुछ ही पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी कैसा आएगा मेरे भाई? पॉजिटिव ही तो आएगा। रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव का तो अभी तक कोई रोल ही नहीं आया, तो ये पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल आएगा। तो तीनों पॉजिटिव थे ए और डी के रिगार्डिंग, एक तो ये है और एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब ये देख लो, सम के केस में आप चेक करोगे क्या? अरे आंख बंद करके सही कर दोगे। क्यों? क्योंकि सम के केस में तो यहां पर भी खर्च 50 हुआ और यहां पर भी खर्च 50 हुआ। अटैच कर सकते हैं, रिजल्ट पॉजिटिव आना था, पॉजिटिव है। और सम के केस में एक्सपेंडिचर जो होता है बेटा 50 होता है, तो यहां पर मिनिमम 50 और 50 तो इनकी इनकम रही ही होगी। अगर ये हैं तो इनकी इनकम मिनिमम 50 रही होगी, तो इनके एक्सपेंसेस भी 50 होंगे ही होंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। मैं तीसरे कंक्लूजन को लेता हूं, ऑल ए आर डी। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही आना था, बिल्कुल सही बात है। अब ऑल के केस में डी में वैल्यू कितनी होगी? 50, तो मैं डी को चेक नहीं करूंगा, डी को चेक नहीं करूंगा भाई, मैं सिर्फ ए को चेक करूंगा कि ए की इनकम 100 है क्या। अगर इनकम 100 हुई तो इसके एक्सपेंसेस 100 होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो हमने सिर्फ ए को देखना है। ऑल के केस में ए की वैल्यू कितनी है? 100 है, 100 है, तो क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे कंक्लूजन को देखेंगे, बी और डी के रिगार्डिंग है। दोनों या पॉजिटिव तो है भाई, कंक्लूजन सही है। बी और डी कहां पर है बच्चे? बी और डी ये रहा और इनका मीडिएटर सी है, तो मुझे पहले की जरूरत नहीं है। मैं इन दो से ही इसका आंसर दे सकता हूं और दो का तो आपको पता है, इन दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी, अब क्या करोगे? इनके खर्चे चेक कर लोगे। ऑल सम के केस में चेक करोगे क्या? मैं तो नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि बी और डी की वैल्यू, बी और डी की इनकम मिनिमम 50 तो रही ही रही होगी। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हो गई। कईयों के दिमाग में ये होगा कि सर ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव हो गए या इनमें से एक नेगेटिव हो गया तो कैसे करेंगे? तो बेटा उसके लिए और देख लो, थोड़ा सा और देखो जरा। 3 स्टेटमेंट के लिए बता रहा हूं भाई, 3 स्टेटमेंट के लिए बता रहा हूं। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव है और सेकंड स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, तो एक बात बताओ, इनका रिजल्ट हम पॉजिटिव निकालते थे ना, तो मैंने तीसरी भी यहां पर पॉजिटिव ऐड कर दी, तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। इनका जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा मेरे भाई? पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक बात तो हो गई है। अब आपके दिमाग में होगा कि सर एक स्टेटमेंट तो मान लो लीजिए पॉजिटिव आ गई, दूसरी भी पॉजिटिव आ गई और तीसरी स्टेटमेंट नेगेटिव आ गई, तो क्या करें?
अब आप ही बताओगे मुझे इन पॉजिटिव पॉजिटिव का रिजल्ट क्या आएगा मेरे भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव का रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव का रिजल्ट क्या आएगा, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव का रिजल्ट क्या आएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव आएगा, किया था ना हमने। तो बस फिर आ गया, इन तीनों का रिजल्ट कैसा निकल कर आएगा मेरे भाई, नेगेटिव आएगा। कहने का मतलब क्या है, तीनों में से अगर एक स्टेटमेंट भी नेगेटिव हो जाती है तो उनका रिजल्ट जो निकल कर आएगा तीनों से वो क्या आएगा, अपना नेगेटिव आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, नेगेटिव आएगा। अब आपको एक बात मैं बता दूं कि नेगेटिव चाहे पहली हो और ये दोनों पॉजिटिव हो, नेगेटिव चाहे दूसरी हो और पहली और तीसरी पॉजिटिव हो, तीन स्टेटमेंट में से एक नेगेटिव आई तो इन दो पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट बना देंगे। तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। और फिर एक चीज़ और दिमाग में आई होगी कि सर पहली भी नेगेटिव आ जाए, दूसरी भी नेगेटिव आ जाए और तीसरी भी नेगेटिव आ जाए तो क्या करें। अब एक बात बताओ बेटा, पहली दो अगर नेगेटिव आ जाएं तो क्या इन दो नेगेटिव का रिजल्ट हम डिफाइन कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते। जब दो स्टेटमेंट आती हैं तो भी तीन केस बनते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव नो डिफाइन। ठीक है, जब इनका ही रिजल्ट डिफाइन नहीं होगा तो पहले को हम तीसरे से कहाँ कनेक्ट करेंगे, नहीं कर सकते। तो इनका रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे भाई, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ठीक है, ये रिजल्ट आएगा। और इस रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं कि कंक्लूजन अपने को क्या लेने हैं, रोंग कर देने हैं, जिसका यूज, ये सीबीडी जो होता है ना, इसका यूज कहाँ पर होता है बेटा, आइदर और केस में होता है। ठीक है, आपको कांट बी डिटरमाइन लिखा हुआ कभी भी नहीं मिलेगा, आपको या तो सही बताना है या गलत बताना है। तो आप क्या कहोगे कि दिस इज अ रॉन्ग कंक्लूजन। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई, फटाफट से कमेंट करके बताइए। अगर इतनी बात क्लियर हुई तो देखिए बेटा, आज की क्लास में हमने दो स्टेटमेंट और दो से ज़्यादा स्टेटमेंट सीख ली। अब चार स्टेटमेंट हो तो भी आपको पता लग गया होगा, चार कर दूं मैं, इनमें चार कर दूं, अगर कहीं भी दो नेगेटिव आ गई और चारों को अटैच करना चाहते हैं तो कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि दो नेगेटिव स्टेटमेंट नॉट डिफाइन का रिजल्ट बनाती हैं, कभी भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात, इतनी बात क्लियर हो गई क्या। तो भाई आज की क्लास में ज़्यादा हम नहीं कर रहे, कल की क्लास में मैं आपको इसी के साथ साथ आइदर और केस करवाऊंगा, तीन और तीन से ज़्यादा स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा और साथ में हम आइदर और के केस और सीख लेंगे। और फिर आइदर और के बाद बस एक चीज़ बचेगी कि अल्टरनेट नेम्स क्या होते हैं स्टेटमेंट के। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।